बात करेंगे बेटा हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो एक डिटरमिनेंट दिया गया है, वैल्यू क्या है 0 है। एक सिस्टम है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 1 -1 2 एंड -2, ये फाइंड आउट करना है। कैसे टैकल करना है, हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में 2 0 को लेके आना होता है और फिर कैलकुलेशन करनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज करें, हम R1 -R3 करने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और R2 को हम चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, R2 को चेंज करने जा रहे हैं, R2 माइनस 2R1 कर दिया, 2R1 कर दिया, ध्यान से देखिएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो अगली स्टेप पे हम देखते हैं R1 -R3 क्या, P -A हो जाएगा, B -B 0 हो जाएगा, एंड C -R हो जाएगा, ठीक है। अगली स्टेप पे देखते हैं R2 कहा गया बेटा, ये R2 है, R2 से आपको 2 टाइम्स माइनस करना है, ध्यान से देखिएगा 2 टाइम्स माइनस करना है। तो P + A से अगर 2 टाइम्स माइनस किया तो मुझे लगता है कि A - P आ जाना चाहिए, A - P आ जाना चाहिए। और इससे अगर आपने 2 टाइम्स माइनस किया तो यहाँ पे Q - का B आ जाएगा, और यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस किया तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे तो हमने कुछ किया ही नहीं तो A B और R आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब सिस्टम आपको आसान सा दिखने लगता है और हम इसे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि और कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंशन भी देखिएगा ध्यान से, हम साइरस मेथड करते हैं, क्या कर रहे हैं, साइरस मेथड। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो R × P - A आ गया और Q - B आ गया, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अब देखिएगा ये 2 टाइम्स है, ये 2 वाला, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का B के साथ आएगा A - P और C - R आ जाएगा, ठीक है। और देन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आएगा 0 हो जाएगा, माइनस, अब बात करते हैं इस टाइप से, ये मल्टीप्लाई किया तो A के साथ आएगा Q - B एंड C - R आ जाएगा, ठीक है। और देन ये 2 एलिमेंट का देखते हैं, 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ तो 0 हो जाएगा, और सिंगल एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ देखा तो 0 हो गया, मतलब सिस्टम 0 हो गया और ये वजह आ गई 0, ठीक है। अब सिस्टमैटिक वर्क कर देते हैं, P - A Q - B और R - C चाहिए। तो यहाँ पे जो दिया गया R P - A चाहिए था और Q - B चाहिए था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। प्लस B आपको P - A चाहिए और R - C भी चाहिए आंसर में, तो हमने यहाँ पे P - A किया, R - C किया, साइन में कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ देखिएगा A, यहाँ पे हमें Q - B चाहिए और यहाँ पे R - C चाहिए, तो A के साथ है तो -A क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। सिंपल केस। अब पूरे के पूरे सिस्टम को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करना ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करेंगे P - A Q - B एंड R - C से, हमने डिवाइड किया तो वैल्यू क्या जाएगी, R अपॉन, ध्यान से देखिएगा P - A कैंसिल, Q - B कैंसिल, R - C आ जाएगी, प्लस यहाँ डिवाइड किया P - A तो B अपॉन क्या जाएगा बेटा, B अपॉन आएगा Q - B, प्लस यहाँ देखें तो A अपॉन आएगा P - A इज इक्वल टू 0। समस्या केवल एक जगह की है, A अपॉन P - A आ गया, B अपॉन Q - B आ गया। अब रिजल्ट क्या चाहिए था, ध्यान से देखिएगा, हमें रिजल्ट चाहिए P अपॉन P - A Q अपॉन Q - B, मतलब P Q आपको न्यूमरेटर में चाहिए। तो यहाँ पे R तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर P की वैल्यू और Q की वैल्यू नहीं आएंगे। तो बहुत सिंपल सा काम बेटा, कि अगर हम इसमें +1 कर दें और इसमें भी +1 कर दें, ध्यान से देखिएगा, +1 किया तो राइट हैंड साइड में क्या किया, +2 किया। जैसे ही आपने B अपॉन Q - B में +1 किया तो रिजल्ट क्या मिल गया आपको, B प्लस Q - B अपॉन Q - B मिल जाएगा, B कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई Q - B। ऐसे ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P अपॉन P - A, तो यहाँ पे रिजल्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए, हमारा आंसर आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आज हम बात करें बेटा क्वेश्चन की, और ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में है, डिटरमिनेंट दिया गया है और वैल्यू जो है वो डिवीजन पूछी गई, डिविजिबल होगा x² x³ और x⁴ से। तो किससे डिविजिबल होगा इसके बारे में सोचना है। तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पैटर्न आपको इस टाइप का दिख जाए ना, A² एक जगह AB है, AC है, इस टाइप से कंडीशन दे रखी है, तो कोशिश कीजिए कि हर एक जगह स्क्वायर के फॉर्म में सिस्टम हो जाए, हर एक जगह स्क्वायर के फॉर्म में सिस्टम हो जाए। वो सिस्टम कैसे होगा समझिएगा थोड़ा सा, कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें A मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इस कॉलम में B मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉलम में C मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फायदा क्या होगा वो अगले स्टेप में बता रहा हूं मैं।
हमने क्या किया, सॉरी कॉलम C1 में मल्टीप्लाई किया A का, C2 मल्टीप्लाई B एंड C3 मल्टीप्लाई बाई 3। और जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड किया तो A मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या किया, A आ गया A स्क्वायर प्लस x आ गया, यहाँ A स्क्वायर B आ जाएगा और यहाँ A स्क्वायर C आ जाएगा। देखिएगा चीज चेंज हो रही है, ठीक ना। और यहाँ पे वैल्यू आएगी AB स्क्वायर आ जाएगी, यहाँ पे B के साथ B स्क्वायर प्लस x आएगा एंड ऑफ B स्क्वायर C आ जाएगा। यहाँ आएगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर एंड ऑफ C के साथ x आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने ABC मल्टीप्लाई किया, इसका फायदा देखिएगा, यहाँ से अगर इस रो से देखें तो आपको A कॉमन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, A यहाँ से बाहर निकालना है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ आपको सबको B मिल जाएगा, यहाँ से आपको C कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने B निकाला और यहाँ से आपने C निकाला, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ से किया और रो से कॉमन निकाल दिया। जैसे ही कॉमन निकाला वैल्यू बैलेंस्ड, वैल्यू क्या आ गई, A स्क्वायर प्लस x आ गया, B स्क्वायर आ गया, C स्क्वायर आ गया। यहाँ A स्क्वायर होगा, यहाँ B स्क्वायर प्लस x होगा एंड C स्क्वायर एंड A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस x। और जैसे ही सेम पैटर्न की चीजें हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब इसको देखते ही आपको एक चीज समझ में आ रही कि भाई सिंपल सा है कि C1 को चेंज करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, कॉलम्स को ऐड कर दिया जाए। और जैसे ही आपने कॉलम्स को ऐड किया वैल्यू क्या मिल गई आपको, वैल्यू मिल गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस x मिल गया। और यही कॉमन कॉलम में मिल जाएगा। और वैल्यू यहाँ पे B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया, कहीं कुछ नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू एज इट इज लिख दी, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो कॉमन यही आ गई, ठीक है। जैसे ही यह कॉमन आ गया, बाहर निकालिए इस कॉलम से बाहर निकाला तो वैल्यू आ गई A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस x कॉमन आ जाएगा और वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट में 1 1 1। बच क्या गया बेटा, यहाँ पे B स्क्वायर प्लस x आ गया और प्लस यहाँ पे B स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आएगा C स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस x। अब बहुत सिंपल सा केस होता है बेटा, आपको सिंपल सा है, आपको ये माइनस करना है और ये माइनस करना है, आपको 2 जीरो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस x है, और डिफरेंस अगर निकाला दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस माइनस x, दिस माइनस दिस जीरो, इससे माइनस किया जीरो हो गया, इससे माइनस किया x होगा, यहाँ माइनस किया माइनस x होगा, ठीक है। 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस x। अब सिंपल सा है, इस रो में भी आपको x मिल जा रहा है, इस रो में भी आपको x मिल जा रहा है, तो 2x आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर बाहर, बच क्या गया A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस x हो गया। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 माइनस 1 0 0 1 1 सॉरी माइनस 1 एंड 1 B स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस x। अब सिंपल सा है, इस रो के रिस्पेक्ट में, इस नंबर के रिस्पेक्ट में आप ओपन कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और यहाँ पे 0। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 1 है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस x। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है वो किससे डिविजिबल है, तो ये फंक्शन x से भी डिविजिबल है, x स्क्वायर से भी है। तो ये दोनों ही आंसर हमारे सही हो सकते हैं। तो आपको इस टाइप से इसे सॉल्व कर देना है। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की, और क्वेश्चन को हमें x से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं तो क्या करना चाहिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न दिया जाए तो एक काम करिएगा, इसको साइरस मेथड से एक्सपेंड कर दीजिएगा। साइरस मेथड से एक्सपेंड करने का फायदा ये हो जाता है कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से देखिएगा, a की पावर 2i बाहर हो जाएगी, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे a b c प्लस। अब बात करते हैं सेकेंड की, तो यहाँ देखिए a पावर माइनस आई सी आई ए और आई बी, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया e पावर माइनस आई कॉमन a प्लस बी प्लस सी आ गया, पावर्स ऐड हो रही हैं प्लस। अब बात करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई सिंगल एलिमेंट, यहाँ डबल एलिमेंट, तो अब बेसिक बात है e पावर माइनस का i अगेन a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ओके, नाउ माइनस आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, e पावर माइनस आई बी है, 2ib है, माइनस आई बी है, माइनस आई बी और 2ib कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी प्लस 1। यहाँ देखिएगा
2 है, ये पावर माइनस आई है, माइनस आई है, और ये सिंगल एलिमेंट 2 आई है, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस सिमिलर वे में IC के केस में भी 1 आएगा। तो रिजल्ट देख लीजिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी क्या दिया गया पाई, तो ये हो गया e पावर i 2 पाई प्लस e पावर, यहाँ देखिए दोनों सेम वैल्यू हैं तो 2 टाइम्स कर देते हैं, e पावर माइनस आई पाई माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है तो cos थीटा प्लस i sin थीटा दिया गया है, e पावर i थीटा की वैल्यू, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिखेंगे cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई प्लस इसकी बात करते हैं 2 टाइम्स, ये हो गया cos पाई प्लस सॉरी माइनस i sin पाई। ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस हो जाएगी और वैल्यू है -3। cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, sin 2 पाई की वैल्यू 0, cos पाई -1, ये हो गया -2 क्योंकि sin पाई 0 होता है और ये वैल्यू होगी -3, वैल्यू क्या आ गई -4। सो देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू क्या होगी -4, मींस इसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू आ गया -4 एंड इमेजिनरी पार्ट z इज इक्वल टू आ गया 0। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।